एफआईआई की तरफ से 1323 करोड़ का बिकवाली देखने को मिला है और डीआई की तरफ से 2500 करोड़ का खरीदारी भी देखने को मिला। लेकिन डाउ जोन के अंदर US 30 के अंदर आई है गिरावट और गिफ्ट निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कल का बाजार कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर एक तेजी भी दर्ज की गई थी। 24,000 के लेवल पर मार्केट जो है बड़ी अच्छे वाली कॉल राइटिंग भी बना के बैठा हुआ है, लेकिन 23,500 के लेवल पर भी पुट राइटिंग बड़ी जबरदस्त बनती हुई नजर है। ग्लोबल मार्केट में देखें तो यूरोप के बाजारों के अंदर एक तेजी देखने को मिला है। फिट्सी यूके के अंदर यहां पर 12 पॉइंट का तेजी, डैक्स जर्मनी की साइड 135 पॉइंट का तेजी देखने को मिला। सीएसई फ्रांस के अंदर 72 पॉइंट का तेजी, यानी 1% करीब। यूरोप के बाजार एक पॉजिटिव क्लोज देखते हुए नजर आए हैं। लेकिन नैस्डैक US 30 की साइड देखें, US टेक 10 की तरफ भी देखें तो 347 पॉइंट की गिरावट, 1.5% से ज्यादा गिरावट ये दर्ज की जाती है, यानी अमेरिका के बाजारों के अंदर आई है गिरावट। लेकिन जापान मार्केट की तरफ 700 पॉइंट की तेजी, एशिया बाजार में 1.5% से ज्यादा का तेजी देखने को मिला है। और US 30 यानी डाउ जोन को देखें, 300 पॉइंट से ज्यादा गिरावट यहां भी देखी जा रही है, 0.5% से ज्यादा गिरावट। S&P 500 यहां पर 66 पॉइंट की गिरावट दिखाता है, 1% पॉइंट की गिरावट। यानी कुल मिला के देखें तो यूरोप के मार्केट पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं और एशिया बाजार पॉजिटिव, लेकिन अमेरिका बाजारों के अंदर गिरावट जो हमारे लिए नेगेटिव संकेत देते हुए नजर आए। तो कुल मिला के मिले जुले संकेत हमारे लिए ग्लोबल मार्केट से जरूर नजर आए हैं। तो ऐसे में इंडियन बाजार पे ऊपर कितना असर पड़ने वाला है, इन यूरोपियन मार्केट का, पूरे ग्लोबल मार्केट का कितना असर देखने को मिलेगा। हालांकि एफआई की तरफ से बिकवाली का सामना बाजार फिर से लगातार कर रहा है, पिछले कुछ सेशनों से ये बिकवाली हम देख पा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे डीआई की तरफ से भी हमें खरीदारी जरूर देखने को मिलता है। तो डीआई की खरीदारी हमारे लिए कितना असर डाल पाएगी, जो डीआई लगातार खरीदारी पे खरीदारी किए जा रहा है, लेकिन एफआई एक बिकवाली करके बैठा। तो ऐसे में इस खरीदारी और बिकवाली में बहुत कुछ असर है, बहुत कुछ राज छुपा हुआ है। वो राज का पर्दा इस डाटा के अंदर निकल पाएगा, क्योंकि ये जो डाटा हम देख पा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ अभी कैश मार्केट का डाटा है, क्योंकि ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं। इसीलिए इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। तो इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखने के लिए हम डेली आपके लिए एक टेक्निकल के साथ साथ ये डाटा भी बना के लेके आते हैं, जहां पर मार्केट के चारों ऑपरेटर का डाटा फ्यूचर और ऑप्शन का होता है। जहां पर पहले रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, तो इन चारों ऑपरेटर का डाटा देखेंगे पिछले 2 दिन से कंपेयर करके, थर्सडे फ्राइडे के अकॉर्डिंग। तो रिटेलर कौन है? रिटेलर आप और हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन के अंदर। तो उनकी पोजीशन देखें पिछले 2 दिन से कंपेयर करके, तो 67% कॉल साइड रिटेलर था, 32% पुट साइड ये रिटेलर। लेकिन अभी 67% कॉल की साइड है और 32% पुट की साइड है। यानी डाटा के अंदर तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन छोटे मोटे पॉइंटों में जरूर बदलाव देखने को मिला है रिटेलर की साइड से। ऐसे में स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 90% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 9% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 90% फ्यूचर को लॉन्ग किया जाता है, 9% शॉर्ट की साइड, यानी फ्यूचर की साइड भी कोई बड़ा बदलाव नहीं है। लेकिन ओवरऑल पोजीशन दोनों सेगमेंट के अंदर देखें तो यहां पर ऑप्शन के अंदर 67% कॉल साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है, 90% ये पोजीशन जो है पुट की साइड बना के बैठा, सॉरी लॉन्ग की साइड बैठा हुआ है। दोनों सेगमेंट के अंदर जो रिटेलर का मूड बोल रहा है वो तेजी का बोलता हुआ नजर आया है। तो ऐसे में डीआई की तरफ से भी खरीदारी आई है। अब डीआई की खरीदारी जो आई है 2,500 करोड़ का ये खरीदारी, इसका बाजार के ऊपर कितना देखने को मिलेगा फ्यूचर ऑप्शन में। डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो डीआई जो है एक बड़ा ऑपरेटर, पहले 43% कॉल साइड था और 56% पुट साइड, अभी 48% आ चुका है कॉल की साइड और 51% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया। 5% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ डीआई का मूड बनता हुआ नजर आया, यानी एक खरीदारी डाली गई है। कैश के अंदर भी खरीदारी, ऑप्शन के अंदर भी खरीदारी, और फ्यूचर की साइड जाएं 3.27% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 96% शॉर्ट था।
अभी आ रहा है 3.33% फ्यूचर को लॉन्ग किया जाता है, 96%। शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है, यानी ओवरऑल देखें तो 96% यहाँ पर शॉर्ट की साइड यानी गिरावट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। लेकिन यहां पर ऑप्शन में देखें तो एक 50-50 का रेशो के करीब आता हुआ नजर आया, 48-51 का पोजीशन यहां पर डीआई का। एक तरह से हैजिंग पोजीशन ज्यादा नजर आ रही है यहां पर डीआई की। लेकिन एफआई की तरफ से जो बिकवाली लगातार मार्केट झेल रहा है पिछले लगातार कुछ सेशनों से, तो इसकी बिकवाली का असर अब ऑप्शन और फ्यूचर में कितना आया है, तो इसको डाटा को 2 दिन से हम जो कंपेयर कर रहे हैं, पहले 18 पॉइंट यहां पे क्या था, लॉन्ग साइड था, कॉल की साइड 81% शॉर्ट था, पुट की साइड था। अभी 17% आ चुका है कॉल की साइड और 82% पुट की साइड। लगातार बिकवाली पे बिकवाली, कैश के अंदर बिकवाली देखने को मिला, ऑप्शन के अंदर बिकवाली और 82% के साथ पुट की साइड पोजीशन बिल्कुल बना के बैठा हुआ है। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 60% फ्यूचर को लॉन्ग किया जाता है, 39% शॉर्ट है। अभी आ रहा है 60% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 39% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है, यानी पोजीशन के देखें तो फ्यूचर को लॉन्ग साइड पोजीशन बना रहा है। यानी एक तरह से फ्यूचर में लॉन्ग की साइड, ऑप्शन के अंदर बिकवाली पे बिकवाली, कैश के अंदर बिकवाली। दो सेगमेंट के अंदर एक बड़ा ऑपरेटर है जो मार्केट के अंदर लगातार बिकवाली करके बैठा हुआ है, तो समझो ऊपर के लेवल से दबाव डालता रहेगा, क्योंकि एक बड़ा ऑपरेटर है। ये क्या करेगा, बाय ऑन डिप्स का इशारा भी दे रही है, फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है अभी भी 60% के साथ, यानी नीचे बाजार आ रहा है तो नीचे के लेवल से खरीदारी भी हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन ऊपर के लेवल से बिकवाली। लेकिन इसके साथ एक बात को और नोटिस करना पड़ेगा कि एफआई जो है ये एक आवर सोल्ड जोन की तरफ जा चुका है, लगातार बिकवाली करके 82% यानी 80% के अबाव ये आवर सोल्ड जोन है, और आवर सोल्ड जोन से निकलने की कोशिश भी एफआई करता हुआ हमें नजर आएगा। प्रो की साइड से देखें पिछले 2 दिन से डाटा, तो प्रो 33% कॉल साइड और 66% पुट साइड, ये पोजीशन है प्रो की। लेकिन अभी 31% कॉल की साइड और 68% पुट की साइड, यानी पोजीशन 2% ये भी माइनस करता हुआ नजर आया है। तो यहां पर हमारे सामने 4 ऑपरेटर का डाटा आ गया है, और फ्यूचर में प्रो की पोजीशन पहले 77 थी, तो अभी 75%, 2% माइनस यहां भी नजर आया है। तो एक तरह से चारों ऑपरेटर का डाटा, अब डाटा क्या बोल रहा है, अब इतना सब कुछ हमने जान लिया है, कौन कहां कितने पानी में है। तो यहां पर रिटेलर की पोजीशन को देखें तो रिटेलर भाई कॉल की साइड है, डीआई हैज बना के बैठा हुआ है, बिल्कुल ये हैज की साइड है। लेकिन एफआई पुट की साइड है, प्रो भी पुट की साइड है। दो ऑपरेटर एक भयंकर बिकवाली का मूड बना रहे हैं, तो ऐसे में ये लॉन्ग की साइड भी हैं दोनों ऑपरेटर, ये यानी नीचे के लेवल से खरीदारी का सिनेरियो जरूर है, लेकिन ऊपर के लेवल से बाजार अभी भी नहीं टिक पाएगा। जो लगातार हम देख पा रहे हैं कि बाजार जो है ऊपर के लेवल पे टिक नहीं पा रहा है, वो इसी कारण की है, यही कारण है जो बाजार ऊपर लेवल पर नहीं, भाई पोजीशन नहीं बना पा रहे बड़े ऑपरेटर, तो फिर बाजार ऊपर के लेवल पे कैसे सस्टेन करेगा। तो वही अभी निकल के आ गया, बाजार फिर से बिकवाली के मूड में बैठा हुआ है, और ऊपर के लेवल से बिकवाली, क्योंकि यहां पर ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग भी 24,000 के लेवल पर बड़ी 77,000 का बड़ा कॉल राइटर बैठा हुआ है। लेकिन नीचे की साइड देखें तो 23,800 के लेवल पे मार्केट क्लोजिंग होता है, और 81,000 का यहां पर पुट राइटिंग जरूर बना है। हालांकि यहां पर कॉल लॉन्ग कवर की गई है, 51,000 का यहां पर देखने को मिला ओपन इंटरेस्ट, लेकिन ऐसे में ऊपर के लेवल पे कॉल राइटिंग का दबाव मार्केट के ऊपर दबाव डालता हुआ नजर आएगा। हालांकि पीसीआर रेशो 0.91 क्लोज जरूर होता है, यानी डाटा के अंदर कॉल राइटर का दबदबा अभी भी थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है। तो इसलिए हमारे पास ऊपर के लेवल के अगर हम देखें यहां पर कि मार्केट के अंदर कौन सा लेवल सबसे अच्छा बनने वाला, मार्केट के अंदर बड़े बड़े ब्रेकडाउन हमें यहां पर देखने को मिले थे। जो ये इतना बड़ा ब्रेकडाउन, उसके बाद बाजार रीटेस्ट करता है और एक बड़ी धाराशायी गिरावट बाजार के अंदर आती हुई नजर आई थी, यानी ठीक 24,070 के लेवल से बाजार ने भारी करेक्शन देता हुआ बाजार, और बाजार का जो रिटेस्ट जोन बना था ये वाला जोन, ये एक हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता हुआ फिर से नजर आया है। यानी ये एरिया हमारे पास है 23,950 का आंकड़ा, 23,950, और बाजार ठीक इस लेवल के नजदीक जाता है, फिर गिरावट
बार बार हमें देखने को मिली है। अभी भी बाजार ने इसी लेवल के नजदीक गया, फिर से करेक्शन हावी होते हुए नजर आए, क्योंकि ये बड़ा रीटेस्ट बार बना हुआ है। बाजार इस जोन से बाहर निकलेगा तभी एक बाजार के पास एक रिवर्सल ट्रेंड बनेगा, बाजार बड़ी तेजी के लिए तैयारी करेगा। लेकिन जब तक बाजार इस 24,070 के नीचे है, बाजार के ऊपर सेल ऑन राइज का सिनेरियो मार्केट के ऊपर भयंकर वाला गहराता रहेगा। नीचे की साइड के लेवल की बात करें तो एक छोटा सा पैटर्न बना हुआ, कोई बड़े वाला पैटर्न नहीं है। ये हमारे पास है 23,750 के नजदीक, यानी 750 से लेके 800 का जोन है। 800, 750 और 800 के नीचे यहां से ब्रेकडाउन आता है, यानी एग्जैक्ट 750 के नीचे ब्रेकडाउन, तो छोटा सा ये पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन देखने को मिलेगा, चलती फिरती स्कैल्पिंग। और ये स्कैल्पिंग हमारे पास रहेगी ठीक एक 23,650 के लेवल तक। 23,650 के लेवल को ब्रेक डाउन करें तो जो 20 दिसंबर का लो पॉइंट था हमारे पास, वो एरिया है 23,530 का आंकड़ा। फिर बाजार उस लेवल को टेस्ट करे, यानी धीरे धीरे 100-125 पॉइंट की स्कैल्पिंग हमें लेवल टू लेवल ही मिल सकती है। लेकिन जब तक बाजार 23,750 को सपोर्ट करेगा, बार बार फिर से एक रिकवरी का ट्रेंड हमारे लिए 950 तक का हमें देखने को मिले, ये स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ है। तो इसलिए हमारे लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो ऊपर का जो लेवल है 24,070, जब तक उस लेवल के नीचे है, बार बार बाजार के अंदर गिरावट, ऊपर टिक नहीं पाएगा बाजार। लेकिन जैसे ही मार्केट 750 के लेवल को ब्रेक डाउन करे तो 650 और 650 को ब्रेक डाउन करे तो 530 की तैयारी बाजार करता हुआ नजर आएगा। एक पुट साइड के लिए स्कैल्पिंग भी बाजार देता हुआ हमें नजर आए। बैंक निफ्टी की बात करें, हल्की सी तेजी बैंक निफ्टी में दर्ज की गई फ्राइडे सेशन के अंदर, लेकिन बैंक निफ्टी जो है ट्रैप जोन में अभी भी खड़ा हुआ है, क्योंकि यहां पर बैंक निफ्टी एक जोन बना चुका है, बड़ी रेंज बन चुकी है बैंक निफ्टी के पास, और ये रेंज बॉन्ड हमारे सामने बिल्कुल नजर आ रही है। पिछले 4-5 सेशन के अंदर बैंक निफ्टी जो एक ट्रैप जोन के साथ एक रेंज बॉन्ड में फंसा हुआ है। तो ऐसे में ऊपर के लेवल से देखो ये बिकवाली का ट्रेंड और नीचे के लेवल से खरीदारी का सिनेरियो ही बनाता हुआ बैंक निफ्टी हमें नजर आ चुका है। तो ऊपर की साइड का एरिया हमारे पास कौन सा स्ट्रॉन्ग 51,800, नीचे का लेवल हमारे पास सपोर्ट के तौर पर निकल के आया है 50,950 का लेवल। 950 को ब्रेक डाउन करे तो नीचे की साइड फिर पुट साइड के लिए स्कैल्पिंग 50,600 तक का देखने को मिले। 300-350 पॉइंट का एरिया ये पुट साइड की स्कैल्पिंग के लिए। लेकिन 950 और 800 के बीच में जब तक बाजार एक रेंज बॉन्ड में रहेगा बैंक निफ्टी, ऐसे में 50,950 के लेवल से एक रिकवरी ब्रेकआउट मिलता है, रिवर्सल, तो कॉल साइड का फायदा उठा सकते हैं। और ऊपर के लेवल से रिजेक्शन ब्रेकडाउन मिले, जैसे ये मिले हुए हैं, ऐसे ही फिर हम पुट का फायदा उठा सकते हैं एक लेवल के अकॉर्डिंग। तो मार्केट के अंदर रेंज बॉन्ड दायरा और सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही बैंक निफ्टी में फायदा है। अगर इस रेंज बॉन्ड के बीच में हम कितने भी ट्रेड करते हैं तो मार्केट के अंदर एक लेवल के अकॉर्डिंग हमें लॉस होने के ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो इसलिए हमें लेवल टू लेवल एक चलना पड़ेगा। मार्केट का ट्रेंड ही ऐसे चल रहा है साइडवे ट्रेंड के साथ, तो एक लेवल के अकॉर्डिंग ओवरऑल डाटा देख लिया, टेक्निकल व्यू समझ लिया है। वैसे भी लास्ट की वीडियो के अंदर मैंने टेक्निकल व्यू पूरे लॉजिक के साथ समझाया हुआ, वहां पे जाके चेक कर सकते हो। तो लेवल जो हमें निकाले गए हैं उन लेवलों को फोकस करना पड़ेगा, और जो ग्लोबल मार्केट से संकेत हमारे लिए नजर आए हैं वो थोड़े से खराब हैं, डाटा के अकॉर्डिंग भी दबाव बना हुआ है। तो ऐसे में मार्केट जो कल का प्री ओपनिंग सेशन एक दबाव के साथ ओपन होता हुआ नजर आएगा। और मार्केट कैसा रहने वाला है, मार्केट ऊपर के लेवल से फिर से बिकवाली का सामना बाजार को करना पड़ेगा।